अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर डे। आई होप यू ऑल आर गुड। आज का मौसम मेरी तरह आप लोग भी इंजॉय कर रहे होंगे। आप लोग सोच रहे होंगे सुबह सुबह ये इतने सोए हुए मुंह के साथ हम लोगों के सामने क्यों आ गई है। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि क्या सीन है। मैं अभी उठी हूँ और मुझे थोड़ी सी हवा की आवाज़ आ रही थी। मेरी कमरे की जो विंडो है वो हवा के साथ हिल रही थी। मैंने कहा क्या ज़लज़ला आ रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। मैंने उठ के अपना कर्टन पीछे किया और इतना मज़े का मौसम, इतना मज़े का मौसम, बहुत ही ज़्यादा। और मैं उठकर बाहर आई। बाहर आकर टेरेस पे मैंने देखा कि बारिश हो रही है और तेज़ हवा चल रही है। मौसम देखकर मेरा दिल खुश हो गया। ऐसे लग रहा है जिसमें शाम के 5-6 बज रहे हैं। मतलब बादल जो है वो काले काले हो रहे हैं। मौसम बहुत प्यारा हो रहा है। कल जो है वो मुझे गर्मी ने डरा दिया था। मुझे लगा गर्मी वापस आ गई है, क्योंकि जब से अगस्त स्टार्ट हुआ है मौसम अच्छा ही चल रहा था। लेकिन कल बहुत ज़्यादा गर्मी थी, मुझे बहुत गर्मी लग रही थी। और मैं गई थी यार मेरी बर्थडे आने वाली है, मेरी बर्थडे वाले दिन गर्मी ना हो। लेकिन मुझे लग रहा है कि नहीं होगी, क्योंकि मेरी बर्थडे में सिर्फ रह गए 4 दिन बाकी। आज है 26, 27, 28, 29, 30, 31 को है मेरी बर्थडे। 31 अगस्त को मेरी बर्थडे है। मैं देखती हूँ मुझे कौन कौन विश करता है। मेरा विश आप लोग करेंगे और जो मेरा गिफ्ट होगा वो आप लोगों की सब्सक्रिप्शन होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, मुझे सपोर्ट करें। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत शदीद ज़रूरत है। अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं अपनी फैमिली को, अपने काम को, आप लोगों से बातों को, हर चीज़ को कैसे आगे बढ़ा सकूँगी। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। तो चले जी, अब सुबह हो चुकी है। अब जो है वो हम लोगों ने करना है नाश्ता। मैंने अभी नाश्ता भी नहीं किया, अभी तो बस मैं उठी हूँ सुबह। तो चले जी, अब हम थोड़ी देर तक करते हैं नाश्ता, फिर देखते हैं अपने आगे दिन को कैसे लेकर चलना है। अभी तो फिलहाल मैं बाहर ही बैठी हूँ, मौसम इंजॉय कर रही हूँ। बाकी फिर दिन को आगे लेकर चलते हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि सोई सोई शक्ल है, मुँह भी नहीं धोए हमारे सामने आ गए। कभी कभी अपनी फैमिली के सामने ऐसे मुँह धोए बगैर भी आ जाना चाहिए, कोई हर्ज नहीं है। तो चले नाश्ता करके कुछ देर बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। नाश्ता मेरा बन चुका है। मैंने बनाया है एग, चाय और साथ बिस्किट। आजकल मैं बिस्किट्स के पीछे पड़ी हुई हूँ हाथ धोकर। तो मैं बस जो है ना वो बिस्किट आजकल ज़्यादा खा रही हूँ। और ये वाला अंडा, जब अगर ब्रेड में ना खाऊँ तो ये वाला अंडा मुझे खाली, बग़ैर नमक, बग़ैर मिर्चों। तो ये मेरा नाश्ता बन चुका है। ये है मेरा एग, ये है मेरी चाय, ये है मेरे बिस्किट्स के मैं आजकल बहुत ज़्यादा हाथ धो के पीछे पड़ी हुई हूँ। तो इसलिए बिस्किट में चाय के साथ आजकल लाजमी खा रही हूँ। जब मैंने स्लाइस ना खाना हो तो मैं ये वाला अंडा प्रेफर करती हूँ, बग़ैर नमक, बग़ैर मिर्च, खाली बस ये अंडा बना के खा लो। ये पावरफुल, ताकत वाला भी ज़्यादा होता है। और ज़ारा को मेरी वीडियो ख़राब करने का बहुत शौक़ है। तो चलें अब नाश्ता करते हैं, फिर थोड़ी देर बाद मिलते हैं जी। तो अब मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ, थोड़ा सा तैयार होकर। सुबह मैं बहुत गंदी मंदी हुई थी, क्योंकि ऑब्वियसली जब इंसान सो कर उठता है तो थोड़ा सा वैसे ही जो है वो सुस्त भी हुआ होता है। और मुझे फ़्रेश होने में भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि मैं पहले ब्रेकफास्ट करती हूँ। ब्रेकफास्ट करने के बाद जो है वो मैं थोड़ा सा डेली रूटीन की तरफ आती हूँ और तैयार होती हूँ। सुबह का सारा दिन आप लोगों के सामने रहा और अब शाम हो गई है। तो मैंने कहा क्यों ना अब हम किसी टॉपिक पर बात करें, क्योंकि ऑब्वियसली हर वीडियो इन्फॉर्मेटिव होनी चाहिए। कोई भी वीडियो ऐसे नहीं जानी चाहिए कि मैंने अपना डेली व्लॉग मुकम्मल करने के लिए, बनाने के लिए बस ऐसे ही अपना दिन गुजार लिया और आपको कुछ बताया ही नहीं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ज़रूर कोई इन्फॉर्मेटिव बात होनी चाहिए। तो इन्फॉर्मेटिव बात आज की ये है, आज का व्लॉग हमारा इस टॉपिक पर है कि जब हम कहीं आउट ऑफ सिटी जाते हैं, इवन आउट ऑफ कंट्री सैर के लिए जाते हैं, या अपने किसी ट्रिप के लिए जाते हैं, या अपनी आउट ऑफ सिटी में किसी खाला फूफो के घर जाते हैं, तो ऑब्वियसली हम अपना सारा मेकअप उठाकर नहीं लेकर जा सकते, क्योंकि अपना पूरा ड्रेसिंग टेबल पर नहीं उठा के लेकर जा सकते ना। हमने अपना एक कैरी रखना होता है, एक बैग रखना होता है। उसमें हमने अपने बैग, जूते, कर्लर, हेयर स्ट्रेटनर, सब कुछ रखना होता है। तो जो मेकअप है वो थोड़ा सा रखना पड़ता है। तो उसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं वो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। तो चले जी, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जब मैं जाती हूँ तो मैं आपको बताती हूँ, जब मैं उम्रा पर गई थी तो मैं क्या लेकर गई थी। मैं सिर्फ लेकर गई थी अपना सीरम और अपना सन ब्लॉक और सिर्फ टेंट, और कुछ नहीं लेकर गई थी। और मेरे सारे वहाँ पर दिन सिर्फ ये इन 2-3 चीज़ों के साथ जो है वो गुजरे थे। लेकिन जब मैंने कहीं घूमने जाना होता है तो मैं अपना जो मेकअप रखती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली आपने शूट करना होता है, पिक्चर्स लेनी होती है, वीडियोज़ बनाना होता है, तो आपके पास ज़्यादा सारा मेकअप होना चाहिए है। तो जो मेरा मेकअप पाउच होता है वो होता है ये।
ये इजीली जो आप मेरा दूसरा वाला बैग होता है हैंड बैग, उसमें भी आ जाता है। और वैसे भी इसको कैरी करना इजी होता है, मतलब इसको मैं अपना जो मेरा हैंड बैग वो दूसरा वाला बैग होता है कैरी होता है, उसमें भी मैं रख देती हूँ इजीली, किया जाता है। इवन गाड़ी में भी इसी तरह भी पीछे सीट पर आप रख दो तो ये ठीक होता है, इजी टू कैरी है। अब इसमें मेरा ज़रूरी सामान क्या होता है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ, जो लेकर जाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी के घर गए हैं या फिर आप कहीं घूमने फिरने गए हैं तो क्या क्या चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। सबसे पहले तो ऑब्वियसली अगर आप किसी से मिलने गए हैं या आप खुद के लिए भी आप तैयार होते हैं या कुछ भी, तो आपके पास एक परफ्यूम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं थोड़ा सा लगा भी लेती हूँ, मैंने लगाया भी नहीं है। यस, स्मेल लाइक वाओ। तो ये एक परफ्यूम आप लोगों के पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा होता है। अच्छा परफ्यूम, एक परफ्यूम। उसके बाद हमेशा की तरह क्योंकि आप वहाँ जाएंगे, बाहर निकलेंगे, आपके पास सन ब्लॉक होना बहुत ज़रूरी है। एक मॉइस्चराइज़र होना और एक सन ब्लॉक होना। आप लोगों के अगर फ़र्ज़ करो कि इतना बैग भी आप लोग कैरी नहीं कर सकते तो आप लोग सिर्फ टेंट, परफ्यूम, सन ब्लॉक और लोशन, ये 4 चीज़ें लेकर चले जाएं। इन 4 चीज़ों को भूल कर बिल्कुल भी मत जाइएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं, इनके बगैर नहीं हो सकता गुजारा। क्योंकि आप लोशन नहीं लगाएंगे, मॉइस्चराइज़र नहीं लगाएंगे, आप लोगों की स्किन ड्राई हो जाएगी। ये नहीं लगाएंगे, आप काले हो जाएंगे। ये नहीं लगाएंगे तो आपकी पर्सनैलिटी में एक अच्छा सा निखार कैसे आएगा। सो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। टिंट आप यहाँ भी लगा लो, यहाँ भी लगा लो, यहाँ भी लगा लो, यहाँ भी लगा लो, यहाँ भी लगा लो। मेकअप हैक्स होने चाहिए, मेकअप करना आना चाहिए। 1-2 चीज़ों से फिर मेकअप हो जाता है। इसके बाद जो ज़रूरी चीज़ है, अब आप रात के टाइम जब अब सारा मेकअप उतारते हैं तो थोड़ा सा अपने फेस को जो है वो क्रीम लगानी ज़रूरी है। ये सुबह के टाइम लगा लें, रात के टाइम लगा लें, ये क्रीम भी आप लोगों ने लाजमी लेकर जानी है। इसके अलावा क्योंकि बाहर जब आप जाते हैं तो गर्मी होती है, अक्सर पसीना आता है, मेकअप कहीं से उतर जाता है, कोई आंसू निकल आता है, लाइनर साफ़ करते हैं, कुछ भी होता है तो मेकअप कहीं ना कहीं से उतर जाता है। तो आप लोगों के पास एक पाउडर ज़रूर होना चाहिए बाहर जाते हुए लाजमी, ताकि अगर कहीं से मेकअप उतर गया, पसीना आ गया तो आप टचअप शचअप कर सकें। मैं भी अपना थोड़ा सा कर लेती हूँ। टचअप करने के लिए आप लोगों के पास एक पाउडर और एक ब्रश होना लाजमी है बाहर जाने के लिए, क्योंकि अगर मेकअप उतर गया और आप लोगों के पास मेकअप भी नहीं है तो ये होना चाहिए ना, ताकि आप फाउंडेशन नहीं है तो उसकी जगह पर आप इसे थोड़ा सा अपने आप को सेट मेट कर सकें। इसके अलावा सीरम होना चाहिए, क्योंकि अगर सिर्फ मॉइस्चराइज़र लगा के सीरम लगा के आप थोड़ा सा टिंट भी लगा लेते हैं तो वो बहुत मज़े का लगता है, चल जाता है। ठीक है, फिर इसके अलावा आप लोगों के पास 2 लिप ग्लोज इनफ है, 2 लिप ग्लोज हो चल जाता है। और इसके अलावा एक मस्कारा। ये चीज़ें जो हैं, अब आप कहेंगे कि फाउंडेशन इतनी ज़्यादा मस्त नहीं है, लेकिन फिर भी ये 2 छोटी छोटी ले लें। एक आप स्टिक रख लें, एक आप बीबी क्रीम रख लें, आपका मेकअप कंप्लीट। अब अगर फ़र्ज़ करो आप लोग कहेंगे ब्लश ऑन नहीं है, अगर आपका जो अपना लिप कलर लगाते हैं आप उससे भी ब्लश ऑन यूज़ कर सकते हैं, उससे भी आप अपनी आइज़ पर कलर लगा सकते हैं। क्योंकि अब इतनी बड़ी जो है वो आप किट रखेंगे तो जगह ही है ना, बहुत ज़्यादा जगह मली जाती है, तो जगह को थोड़ा सा कम करना है। हमारे पास बैग छोटा है तो इसलिए हमें चीज़ें थोड़ी सी कम लेकर जानी है। तो अगर आपने ब्लश ऑन रखा है, ब्लश ऑन आपने यहाँ भी लगा लिया, लिप्स पर भी लगा लिया और आइज़ पर भी लगा लिया, इसलिए आप लोग किट मत लेकर जाइएगा, आई शेडो किट जो होती है। तो दो लिप ग्लोस और एक स्टिक और मॉइस्चराइज़र और लोशन और इसके अलावा एक पाउडर और परफ्यूम इनफ। अगर आप लोगों ने ये सब चीज़ें रख ली हैं अपने मेकअप में तो मेरे ख्याल से जो है ना कंप्लीट हो गया। आप 5-7 दिन का आपका जितना भी टूर है आपका फुल मेकअप हो जाएगा और आप लोगों को और किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप यही चीज़ें ले जाएं तो इट्स इनफ। तो ये है मेरा मेकअप बैग, जो मैंने कहीं पर भी जाना होता है तो मैं इसको अपना कंप्लीट कर कर लेकर जाती हूँ। और मुझे ये नहीं होता वहाँ जाके कि उप्स माय गॉड मैं तो ज़्यादा तैयार होना था, ये चीज़ रह गई है, ये चीज़ रह गई है। मैं इससे बहुत ज़्यादा भी तैयार हो सकती हूँ, मैं इससे बहुत कम भी तैयार हो सकती हूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जब मैं उम्रा पर गई थी मैं सिर्फ अपना सन ब्लॉक और टेंट लेकर गई थी, और आप यकीन करें सन ब्लॉक लगाकर टेंट यहाँ भी लगा लेती थी, यहाँ भी लगा लेती थी, यहाँ भी लगा लेती थी और यहाँ भी लगा लेती थी, कंप्लीट। तो ये था हमारा मेकअप पाउच, मेकअप बैग, जो कि हमें ट्रैवल के लिए ज़रूरी होता है और इसमें कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं मैंने आप लोगों को बता दी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और आप जो है वो भूल रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूल रहे हैं। बहुत गलत बात है, मैं नाराज़ हो जाऊँगी। तो प्लीज़ बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलें, सब्सक्राइब करना मत भूलें, लाइक करना मत भूलें, शेयर करना मत भूलें। क्योंकि अगर आप लोगों को इसी तरह रोज़ रोज़ मज़े की वीडियो चाहिए है, कहीं और इतनी मज़े की वीडियोस नहीं मिलने वाली, मैं आप लोगों को बता रही हूँ।
हर कोई यही सिस्टम ज़्यादा मैं देख रही होती हूँ कि डेली रूटीन बात की कोई इन्फॉर्मेटिव बात होनी चाहिए भाई, जो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रह सके। तो मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ कि कोई ना कोई ऐसी बात बीच में ऐड हो जाए जो दूसरों के लिए फ़ायदेमंद हो। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं कल अगले व्लॉग में। अब वैसे भी शाम हो चुकी है, अब बस मैं खाना खाऊंगी और फिर उसके बाद थोड़ा सा मैं अपना नेटफ्लिक्स देखूंगी और फिर मैं सो जाऊंगी। और क्योंकि मेरी रूटीन थोड़ी सी हुई है कि मैं आजकल ज़्यादा लेट तक नहीं जागती हूँ, रूटीन चेंज हुई है, जल्दी सो जाती हूँ, 11-12 बजे सो जाती हूँ। तो अब जो है वो वैसे भी शाम हो रही है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल अगले व्लॉग में अगले टॉपिक के साथ। आज के लिए फातिमा को दें इजाज़त, मिलते हैं कल अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।